खत्म जो मेन था हमने बता दिया। थोड़ा सा देखेंगे सरकार ने बैंक सुधार के लिए क्या क्या काम किए, लेटेस्ट क्या क्या किया, स्पेशली जब से बीजेपी सरकार आई है। जैसे सुधार में सबसे पहला काम किया है जनधन योजना। जनधन योजना क्या होता है? हर इंसान को, जितने भी लोग हैं, सबके अकाउंट में खाते होने चाहिए। मतलब खाता खुलवाने का काम, सबके पास खाता होना चाहिए। जीरो बैलेंस पे सबको खाता देने का काम किया। और ये बहुत आजकल काम किया, जिसके भी अकाउंट थे सबको सरकार ने 2500 रुपया। ठीक है। दूसरा, इसमें बीमा भी है 1 लाख का। जनधन योजना पे फ्री में 1 लाख का बीमा भी है। ठीक है। दूसरा बीमा कंसर्न जो सरकार ने काम किया है वो था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और दूसरा काम शुरू किया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये दोनों एक साथ शुरू कराया था 2016 में। ठीक है। इसमें ये दोनों में अंतर क्या है? ये सुरक्षा बीमा योजना, ये जीवन ज्योति बीमा योजना। पहला नंबर तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। दूसरा, इसमें 70 वर्ष तक के लोग का बीमा होता है। इसमें 50 साल के लिए होता है। सुरक्षा हो गया, LIC हो गया, ऊपर वाला LIC हो गया। ये जो है मतलब कौन सा मौत बोलते हैं? इंसिडेंशियल में हो, मतलब इसको दुर्घटना से मौत हो गई, आकस्मिक मौत। ठीक है। यह नेचुरल मौत, नेचुरल डेथ। सर, अगर जिसका जनधन खाता है तो उसको ऑटोमेटिक ये सब हो गया होगा? नहीं, जनधन खाता सेपरेट है। जनधन खाता वही है, जीरो बैलेंस पे अकाउंट है, गवर्नमेंट के पास इसका डाटा है, तो जब पैसा देना होगा तो ये पैसा दे देगी। ये 1 लाख तक का बीमा है, वो भी फ्री में है। तुम्हें यदि मर गया, कुछ हो गया, इंसिडेंशियल कुछ हो गया, तो तुम्हारे घर वाले क्लेम करके 1 लाख रुपया बैंक से ले सकते। जैसे जिसके पास जनधन है तो उसको जो है 57 रुपया नहीं पड़ेगा सालाना, जिसे करना है कि दूसरा? नहीं, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, फ्री का है, मुफ्त है। हाँ, ये बीमा फ्री है। जिसको खाता है अगर वो अति हो गया तो एकदम जब क्लेम करो, उनके बच्चे जो भी उनका नॉमिनी होगा उनको पैसा मिलेगा। प्राइवेट में नहीं लगता है, नहीं, इसमें भी कटता है। इसमें है 12 रुपया का महीना है और इसमें 330 रुपया का सालाना है। इसके अंदर बीमा ये कर सकता है। ये तुम बीमा कराओ, तुमको कुछ हो गया तो सेम टाइम सरकार 2 लाख रुपया देगी। और जनधन वाला उसमें कुछ नहीं, सब कुछ फ्री है। ठीक है। मतलब अलग होता है। हाँ, ये बीमा तुम जाके करा सकता है, बैंक में जाके बोलो कि हमको PM सुरक्षा बीमा योजना करवाना है। वो 12 रुपया महीने के हिसाब से तुमको देना पड़ेगा। तुम्हें कुछ हो गया तो 2 लाख रुपया बैंक देगी। ये भी सेम है, 50 वर्ष तक के एज तक के लोग करा सकते हैं। नेचुरल मौत पे भी है, तुम यदि घर में मर गया 70 वर्ष तक सर। हाँ, 70 वर्ष तक। कोई भी खाता योजना और ना, एक योजना 40 वर्ष तक जमा अटल पेंशन अटल के बाद पेंशन उसको जाके मिलेगी उसको। अटल पेंशन वो योजना। पेंशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो पेंशन जब पढ़ाएंगे। अभी क्या है, अभी मैंने बैंक 40 वर्ष तक आप जमा कीजिए, उसके बाद आपको पेंशन वाला वाला खाताधारी जो है इसका कंप्लेंट कहाँ पे जा करना है? कंप्लेन क्यों करना है? बैंक में बैंक में। हो जाएगा। जहाँ खुलवाए कंप्लेन करना क्यों है? तुमको पैसा नहीं देगा तो जैसे जनधन वाला है उसके लिए कहाँ पे जा- जनधन योजना बैंक में। हाँ, बैंक में अपना अकाउंट लेके जाओ, एक फॉर्म देगा, भर के दे दो, कुछ दिन में तुम्हें पैसा आ जाएगा। सर, कोई भी जैसे जनधन खाताधारी है वो बीमा करा सकता है दोनों उसको ही। बिना जनधनधारी भी करा सकता है, कोई भी करा लो, कोई भी अकाउंट बैंक होना चाहिए। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। खाता कैसे पता चलता है कि जनधन होता है? 1 महीना में 10,000 ज्यादा नहीं दिया, समझिए जनधन। नहीं, तुम्हारा अकाउंट जब खोलेगा ना तो पता चल जाएगा कौन सा है। जैसे मेरा है DSP अकाउंट, डिफेंस सैलरी पैकेज। वो जैसे खोलेगा तो पता चल जाएगा DSP अकाउंट है। सर, वो जनधन जिसका रहता है ना, एक महीना में 10,000 ज्यादा नहीं देता। ये लिमिट है इसका, हाँ। इसका लिमिटेशन है। ग्राहक कैसे पता चलेगा कि मेरा ग्राहक जब तुम खुलवाएगा ना तब तुमको फॉर्म में भरना पड़ता है या पूछेगा। जैसे जीरो बैलेंस ना समझ लो, धनजन ही होगा, आजकल वही चल रहा है।
हाँ 2016-15 के बाद से जितने भी अकाउंट खुले हैं सब जीरो बैलेंस वाला जनधन योजना। नहीं सर जैसे IPP जमा है लेता है। आईपीपी तो अलग है। इसमें सर जैसे बीमा कराएगा वो तो 180 लेता है। वो जो सर पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। जनधन आया कब था? खोलने का मेरा 14 डाउट सर अभी अगर कोई जनधन योजना खुलवाना चाहता है खाता खुलेगा 100%। नहीं खोल पाएगा 70 वर्ष वाले में कि मतलब 70 वर्ष सर जैसे इतना कम रुपया जमा करना प्रत्येक मंथ 12 रुपया जमा करना होता है। इसमें 70 साल क्या क्यों किया है, सबसे रीजन यही है कि 70 साल के बाद लोग एक्सीडेंटल मौत मरने के बहुत कम चांस है, नेचुरल मौत ही मरेगा। इसको दिया है 14 अगस्त 2014 20 साल तो जिंदा रहेगा, 20 साल तो सरकार को पैसा देगा। ठीक है सर हाँ जनधन योजना हमारे दिया 14 अगस्त 2014 को मंजूरी हुई थी। हाँ 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई। यस कब है अगस्त में लाया। उसके बाद एक पेंशन योजना के तहत पहले जिस पेंशन योजना का नाम था स्वावलंबन पेंशन योजना, उसी का नाम चेंज कर दिया अटल पेंशन योजना। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, सारे रूल रेगुलेशन सब सेम है आपका। समझ गए? इस तरह से सारे सुधार हो गए। अभी शेयर बाजार से पहले थोड़ा सा एटीएम का पढ़ लेते। एटीएम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ नए नए एटीएम आ गए हैं। तो इस सुधार के तहत एक आया है आईसीटी। आईसीटी क्या बताएगा कोई? ये सुधार के तहत ही आता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके तहत आरबीआई ने एक मतलब क्या बोलते हैं टीम बनाई है जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसको बनाया किसने? ये क्वेश्चन पूछता है। आरबीआई का ये ब्रांच है, ये कंट्रोल करेगी इस चीज। इसके तहत जो मेन 3 काम होते हैं, उसमें पहला काम है एटीएम में जो भी होगा लेन देन में समस्या, उसके समाधान के लिए। ठीक है, दूसरा है रुपए कार्ड, नाम सुना होगा। तीसरा है डेबिट क्रेडिट, ऊपर आ गया, एटीएम में आ गया वीजा हाँ, मैं 20 रुपए कार्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक आता है व्हाइट, कौन सा है? व्हाइट एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम। ग्रीन रुपए कार्ड सर कौन बैंक के अंदर? ग्रीन कार्ड बताऊंगा सब बताऊंगा। वीजा इसमें पैसे को कोई प्रॉब्लम, लेन देन में भी तुमको एटीएम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कभी देखता है पैसा फंस जाता है, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, पैसा निकलता नहीं है, देखा होगा इस टाइप का। और दूसरा क्या होता है, मेरे पास एसबीआई का एटीएम है, मैं गया किसी भी और एटीएम में जाके पैसा ले लिया, मैंने पैसा तो ले लिया लेकिन मेरा निकला अपने अकाउंट से, मान लो पीएनबी मेरा अकाउंट है, लेकिन हमने निकाला किससे? एसबीआई से। पैसा तो एसबीआई का है उसमें, अभी एसबीआई ने हमें दे दिया, लेकिन अभी पीएनबी वाला अकाउंट जो है वो पैसा देना पड़ेगा एसबीआई को। उस चीज को ये मेक श्योर करेगा। यदि पीएनबी का जो कस्टमर है एसबीआई के कार्ड एटीएम से पैसा लिया है तो एसबीआई जो है, पीएनबी जो है एसबीआई को पैसा वापस करे। एक्स्ट्रा रुपया भी काटता है, एक्स्ट्रा वो अलग चीज है, वो एक लिमिटेशन दिया है। ऐसा निकाले थे ना। ठीक है, नहीं सर, लॉकडाउन यूनाइटेड का था, पोस्ट ऑफिस वाला बैंक से निकाले थे 520 रुपया एक्स्ट्रा का। वो 3 टाइम हो गया होगा तेरा, 3 टाइम से ज्यादा हो गया होगा। फर्स्ट बार रुपया वहाँ से निकाले थे, आधा बैंक में, बीच में वो भी बंद हो गया, जो तो पता है ना। फर्स्ट सर, पूरे एक सप्ताह लॉकडाउन में पहले है ना। निकाले थे पोस्ट ऑफिस वाला निकालेगा। सर एसबीआई कर दिए 30 रुपया काट लिया, रोज का एक दिन में आप 3 बार निकालिए, एक बार 30,000 निकालिए। 500 वो करेगा। एक्चुअली क्या मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया ना, अब उसको कंट्रोल करने के लिए सब रूल्स बनाएंगे। अभी अगला रिव्यू जब होगा ना, तो हो सकता है अभी ना कम करे, लेकिन अगले से अगले जब रिव्यू करेगा
मोदी जी का, तो उसमें ब्याज दर भी बढ़ाएगा। यूनाइटेड सर एक बार एक दिन 25,000 का। हाँ, वो हर बैंक का अपना एक लिमिटेशन है। कितना ठीक है। अभी व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है? 25। व्हाइट लेवल एटीएम व्हाइट लेवल एटीएम नाम सुने? ग्रीन कार्ड नहीं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो भी नॉन बैंकिंग है वो लोग मिलके एटीएम बना सकता है। कभी देखा होगा कोई एटीएम ऐसा है जिसका किसी बैंक का नाम नहीं है, ठीक है, वो एटीएम ये होता है। ऐसा तो नहीं सकते। ये कौन सा बैंक चलाता है इसको? ये तो नंबर वन बैंक, नंबर वन बैंक। और इंडिया नंबर हाँ, इंडिया नंबर वन। कौन सा बैंक का है? एटीएम हाँ, एटीएम कौन से बैंक का है? ये तो इंडिया नंबर 1 है। कौन से बैंक? इंडिया नंबर वन का बैंक है क्या? नहीं सर, इंडिया का मतलब। वो वही है, व्हाइट लेवल एटीएम है वो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तहत जो मतलब एटीएम बनाया गया वो है व्हाइट लेवल एटीएम। नॉन बैंकिंग वो छोड़ो, वो दूसरा है। वो बैंक है, वो टाटा का जो है ना बैंक है वो। टाटा लेकिन वो भी नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन के अंदर ही आता है, बैंकिंग नहीं है वो, कोई बैंक नहीं है उसका। बैंक जो मैंने लिखाया ना वही बैंक है। सर इंडिया नंबर 1 एटीएम जो है ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जो नॉन बैंकिंग ऐसी चीज है जो फाइनेंस करता है पैसा, वो लोग भी अभी एटीएम लगाना शुरू किया है। बैंक नहीं है और पैसा फाइनेंस करती है। नॉन बैंकिंग क्या बोला? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। नॉन बैंकिंग वाला है, देखा हुआ। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा तो दूसरा कंपनी फाइनेंस करती है ना, गाड़ी खरीदने जाओ या और कुछ काम करो। कोटक का तो अपना बैंक है, वो बैंकिंग है वो, इसमें सर ठीक है। वो करा, उसका जो एटीएम है उसका नाम है व्हाइट लेवल एटीएम। एग्जाम में आता है और उसमें ऑप्शन में ही रहेगा NBFC, ये याद रखना। अभी हो गया रुपए का थोड़ा सा चर्चा करते फीस सर क्या बोले थे? बोले क्या फुल फॉर्म लिख दीजिए सर। सिस्टम नॉन ये बैंकिंग कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग, हैं। हाँ, उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सर बोले इंडिया एटीएम जो है उसमें और मतलब यूको का हो गया या SBI कुछ एटीएम लगता है कार्ड सब कार्ड लगेगा वो, उसके लिए ये है ना, NPCI। ये तीनों के लिए यही है, बट इसके लिए ये है। ठीक है, चलो अभी 8:15 हुआ है, 5 मिनट का ब्रेक। 8:20 फटाफट शेयर मार्केट खत्म करेंगे। इसमें थोड़ा सा बचा है रुपए बताएंगे और शेयर मार्केट शुरू 9 बजे तक रुपए खत्म। NBC का क्या लिखा बोले थे? कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन पैसा इसको ये देना था, इसका अकाउंट है, ये चल रहा है सिस्टम पर। किसी टेक्निकल इशू की वजह से SBI का पैसा जिसके पास नहीं पहुंचा तो फिर क्या होगा? और संजोग से और कम से कम जो है जिस दिन इसका ट्रांजैक्शन होता है 2 से 3 दिन लगता है पैसा को ट्रांसफर होने में। SBI वाले 2 से 3 दिन में इसको पैसा देते हैं। तो यदि पैसा इसको नहीं मिला तो कैसे कम होगा? इसका नुकसान हो जाएगा। और ये बंदा तब तक हो सकता है जर्नी कर लिया, फ्लाइट का टिकट लिया, आराम से गया, घूम घाम का आया, सो गया। अब इसका जो काम था इसको पैसा देने का, किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं जा पाया तो फिर क्या होगा? उस वक्त नहीं हुआ तो बाद में टेक्निकल इशू की वजह से मान लो कि बैंक, अभी क्या बैंक एक बार कर दिया, अब गया नहीं गया, किसी टेक्निकल से कहीं पैसा अटक गया, नहीं जा पाया, तो बैंक फिर उतना उसको टाइम नहीं है कि बार बार वो करे। उसके लिए एक सिस्टम है। अभी चलो इंडिया की बात ये हो गया, हम फॉरेन गए कहीं घूमने के लिए, हम वहाँ पे SBI का कार्ड यूज किए कहीं पे, तो वो क्या, जो कंपनी है या जो दुकानदार या जो भी है वो तो SBI को नहीं जानती है, फिर SBI कार्ड एक्सेप्ट कैसे करेगी? इसके बीच में एक आता है वीजा, नाम सुना है वीजा का? पेमेंट एंड सेटलमेंट गेटवे इसको बोला जाता है। क्वेश्चन आता है वीजा को क्या बोला जाता है, तो उसको बोलेंगे पेमेंट एंड सेटलमेंट गेटवे। ठीक है, ये जो है वीजा, ये गारंटर है कि भाई तुम इसको टिकट दो, मैं इससे पैसा लेके तुझे दूंगा। ये वीजा क्या है? इंटरनेशनल है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ लोग इजी में तुम्हारा कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, कार्ड एक्सेप्ट करेगा, वीजा गारंटी है कि यहाँ से पैसा उठा के इसको देगी। जब तक ये पैसा इसको नहीं देगी तब तक इसके पीछे पड़ा रहेगा।
वो एटीएम पर लिखा है। एटीएम से लिखा हुआ है। आगे आगे बता रहे हैं। हो गया वीजा। अभी क्या हो गया, चलो ठीक है, वीजा इंटरनेशनल लेवल पर हो गया, इंटरनेशनल। तो हमारी जो सरकार ने क्या सोचा कि हम यदि बड़ी बलिया से बेगूसराय ट्रांजेक्शन करते हैं, अपना भी कुछ होना चाहिए। तो उसने जो अपना शुरू किया उसका नाम रखा रुपे। कहने का मतलब रुपए जो है वो नेशनल है, घरेलू है, वीजा इंटरनेशनल है, घरेलू दोनों है। मतलब छोटे लोग जो है सिर्फ छोटे जगह पर रहते हैं, बड़े लोग छोटे बड़े दोनों जगह आ सकते हैं। तो वीजा हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं, बड़ा गारंटर है। रुपये सिर्फ इंडिया लेवल पे है, इसलिए इंडियन गारंटर है। तुम कभी जाओगे बैंक वाले पूछेगा रुपये कार्ड चाहिए या फिर वीजा कार्ड चाहिए। रुपये कार्ड यदि मिला है तो उसका यूज सिर्फ आप इंडिया में कर सकते हो, वीजा कार्ड मिला है तो आप सब जगह यूज कर सकते हो। इंडिया और विदेश में। चार्जेस दोनों का अलग अलग होगा। लेकिन रुपये वाला तो एटीएम पर तो लिखा हुआ रहता है इंटरनेशनल यूज। क्या रुपये कार्ड ना नहीं सर, कुछ में संभव ही नहीं है दोस्त। रुपये कार्ड नेशनल कार्ड है, वीजा जो इंटरनेशनल कार्ड है। बैंक का रुपये कार्ड जो है ना, उस पे लिखा हुआ है। एटीएम में वीजा भी लिखा रहता है, वीजा का भी एटीएम कार्ड रहता है, रुपये का भी एटीएम कार्ड आता है। जैसे यूनाइटेड लिखा है उसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल। तो वो वीजा। मैं क्या बोला, बैंक जब जाएगा ना, किया है वीजा। सुनो अरे सुनो, बैंक जब जाएगा तो बैंक वाला तुमसे पूछेगा आपको रुपये कार्ड चाहिए या वीजा कार्ड चाहिए। दोनों कार्ड उसको अवेलेबल है। यदि तुम सिर्फ रुपये कार्ड लेता है तो वो इंडिया में चलेगा। अच्छा सर, ये यूनाइटेड बैंक मतलब कौन लेना वो तो अपने पोस्ट ऑफिस वाला आ जाता है। आपसे टिक करने वाला सिस्टम है, टिक कर दीजिए। अरे तो वही हुआ ना, टिक करने वाला। तुमको रुपये कार्ड चाहिए रुपये पे टिक करो, वीजा कार्ड चाहिए, इंटरनेशनल कार्ड चाहिए। वो पूछ ऐसे भी तुम जब जाएगा ना, मान लो फॉर्म तुम्हारा भर रहा है, तुमसे पूछ देगा भाई कौन सा कार्ड चाहिए। पूछना मतलब फॉर्म में लिखा है, फॉर्म पूछ रहा है। हाँ, यदि रुपये कार्ड लेगा वो सिर्फ नेशनल लेवल पे होगा, वीजा लेगा इंटरनेशनल लेवल पे होगा। सर, तो वीजा का जो है चार्ज ज्यादा होगा ये रुपए से? उसका कुछ फ्री है, कुछ जो चार्जेस नहीं है, ट्रांजेक्शन फ्री है। रुपये का ट्रांजेक्शन ज्यादा फ्री दिया है, वीजा का कम दिया है। वीजा में जैसे जैसे ट्रांजेक्शन पर सर रुपया यही कटता है। एटीएम सर इंटरनेशनल में यूज कर सकता है। हाँ, जिसमें वीजा लिखा होगा, रुपये लिखा होगा, इंटरनेशनल यूज नहीं होगा। रुपये सिर्फ इंडिया के लिए। वीजा कार्ड एटीएम कार्ड जो होगा उसमें फ्री होगा, मतलब वो इंटरनेशनल यूज होगा। उससे एटीएम से रुपया निकाल सकते हैं। हाँ, समझ गया, रुपये समझ गया। सर, रुपए कार्ड जैसे 146 रुपया चार्ज लेता था यूनाइटेड कार्ड, वीजा कार्ड होने की वजह से बढ़ा दिया। अब वीजा कार्ड से ज्यादा लेता है, इसीलिए बताया वो इंटरनेशनल कार्ड है, वो इंटरनेशनल कार्ड है। जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे जो सोचते हैं विदेश तो कभी जाना नहीं है, तो मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूं, तो मुझे रुपये कार्ड ही दे दो, इतने काम तो हो ही जाएगा इंडिया में। इंडिया में हर जगह एक्सेप्टेड है वो। ठीक है, इस तरह से रुपये का दौर भी हो गया खत्म और बैंकिंग सिस्टम भी हो गया खत्म।